हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे। अधिगम का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि सीखने की प्रक्रिया का निश्चित प्रारूप, उसे कहते हैं अधिगम का सिद्धांत। यानी जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसका जो निश्चित स्वरूप होता है तब वो सिद्धांत बनता है। तो सीखने का एक निश्चित स्वरूप को कहते हैं अधिगम का सिद्धांत। उस अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग थार्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे। थार्नडाइक के सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नामों को आप स्पष्ट रूप से रट लीजिएगा, अच्छी तरह से आप रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सी-टेट यूपी-टेट में पूछे जाते हैं। इस सिद्धांत के जो थार्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत बताया था, जो सीखने का एक निश्चित प्रारूप बताया था, उस सिद्धांत के सीखने का जो प्रारूप था इनके सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। इसको सिद्धांत को कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस और रिस्पांस का थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस यानी एसआर थ्योरी भी कहते हैं, एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि ये इसके विभिन्न नाम हैं। ये जो विभिन्न नाम हैं इनको आप स्पष्ट रूप से रट लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको 1898 ईस्वी में दिया था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उन्होंने ये बताया था, अगर संक्षेप में कहें, कि आदमी बिना लक्ष्य का, बिना मनोकामना का कोई भी चीज़ नहीं सीखता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर हमको ये लगता है कि पढ़ाई से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तब हम वो पढ़ेंगे। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि उसे कोई न कोई चीज़ उद्दीप्त करती है, प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए वो क्या करता है, कार्य करता है। जिसके लिए क्या करता है, कार्य करता है, तभी वह सीखता है। जिसका लक्ष्य जितना छोटा होता है उसके सीखने की अनुक्रिया उतनी ही छोटी होती है। जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसका उसी हिसाब से वह अनुक्रिया करने के लिए ज़्यादा प्रयास करता है। इसको ऐसे समझते हैं। यदि हम इस सिद्धांत की बात करें तो थार्नडाइक ने बताया कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी अधिगम कोई कर रहा है व्यक्ति, अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो उद्दीपन होता है जिसको वह प्राप्त करना चाहता है, और यानी जो उद्दीपन होता है जिसको वह प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए जो कार्य करता है, उन दोनों में संबंध पाया जाता है। यानी जिसको वह प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए जो कार्य करता है, उन दोनों में एक संबंध पाया जाता है, जिसके कारण से आदमी क्या करता है, सीखता है। अगर वह संबंध न पाया जाए तो वह कुछ नहीं सीखेगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो हुआ उद्दीपन, पढ़ाई क्या हुआ, कार्य हुआ। यदि कोई कह दिया कि पढ़ाई से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो जब वो नौकरी नहीं मिलेगी तो वह क्या करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। नौकरी तो हो गई उद्दीपन, और पढ़ने का काम क्या हुआ, अनुक्रिया का मतलब कार्य करना, क्रिया। यानी अगर उद्दीपन न हो, यानी कोई चीज़ प्राप्त न हो, कोई लक्ष्य न हो, तो उसके लिए व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करेगा। जब कार्य ही नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। जैसे ये समझिए कि जैसे आपको भूख लगी है और आपको पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ भूख की पूर्ति के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पूरा विश्वास हो गया आपको, तो क्या करेंगे, भूख तो लगी है लेकिन भोजन नहीं मिलेगा, मतलब उद्दीपन नहीं है, तो आप कोई काम भी नहीं करोगे कि भैया आराम से सो जाओ, अब भोजन मिलने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो यानी उन्होंने कहा कि उद्दीपन यानी जो प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त करने के लिए जो कार्य करता है, और जो प्राप्त करना चाहता है, उसके बीच में एक संबंध पाया जाता है। उन संबंधों के आधार पर ही कोई चीज़ सीखता है, कोई चीज़ क्या करता है, सीखता है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, अगर कार्य के दृष्टिकोण से इसका अर्थ देखें तो।
फिर अगर इन्होंने क्या किया, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बिल्ली, कुत्ता, मुर्गे इत्यादि पर प्रयोग भी किया। प्रयोग करके उन्होंने बताया कि नहीं, जो उद्दीपन होता है, यानी जिसके लिए हम प्रोत्साहित होते हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य होता है, जो उद्दीपन होता है, उसके लिए व्यक्ति जब कार्य करता है, इन्हीं उसके प्राप्त करने के लिए जो कार्य करता है, उन दोनों में एक संबंध पाया जाता है। उस संबंधों के ही आधार पर अधिगम का, यानी व्यवहार के परिवर्तन का स्वरूप निर्धारित होता है। तो उन्होंने एक भूखी बिल्ली लिया, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद किया, और उस पिंजड़े में एक लीवर है। अगर वो लीवर पर किसी तरह से झटका लगता है या दबाव पड़ता है तो उस पिंजड़े का जो है दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसे टाइप का वो पिंजड़ा है। बिल्ली को उन्होंने पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया, बाहर मछली रख दिया। बिल्ली बहुत भूखी है। तो हुआ क्या कि बिल्ली जब देखी मछली का सुगंध लगा तो बिल्ली काफ़ी उछल कूद मचाना शुरू की। अनटेंडम, एकाएक उसका जो कोई भी अंग उस लीवर पर पड़ा, जिसके वजह से वो गेट खुला। बिल्ली आकर के क्या की, झट से मछली खा लेती है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि देखा कि बिल्ली ने बहुत बार इस पिंजड़े में घूमना शुरू की, कई बार गलत अनुक्रिया की, यानी उसका जो बिल्ली का प्रयत्न रहा इस गेट से बाहर निकलने का, उसमें गलत प्रयत्न ज़्यादा थे। सही अनुक्रिया जो हुई वो भी बिल्ली को पता नहीं था कि कब हमारा ये पैर या कोई अंग इस पर पड़ा जिसकी वजह से लीवर, यानी गलत अनुक्रिया ज़्यादा थी। सही अनुक्रिया तो एक ही थी कि एक ही बार में वो बाहर आ गई। और बिल्ली फिर उन्होंने क्या किया, ये प्रक्रिया कई बार दोहराया उन्होंने। तो ये पाया उन्होंने कि जैसे जैसे जितनी बार दोहराते गए तो हुआ क्या कि बिल्ली का जो उछल कूद वाला व्यवहार है, गलत व्यवहार है, वो धीरे धीरे घटता गया। लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही बिल्ली को, भूखी बिल्ली को अंदर बंद करते थे, बाहर मछली रखते थे, बिल्ली झट से उस लीवर को अपने पैर से दबाती थी, बाहर आके क्या करती थी, मछली खा ली। यानी गलत अनुक्रिया घटते घटते सही अनुक्रिया आ जाती है। यानी जो उसका कार्य था और बिल्ली को प्राप्त करने वाला जो उद्दीपन था, उन दोनों में सीधा संबंध बन जाता है। सही अनुक्रिया एक ही बार में हो जाती है। इसको अगर देखें ऐसे, तो जैसे बिल्ली को भूख लगी थी, मछली उद्दीपन का कार्य कर रही थी, अब बिल्ली जो है उछल कूद करते हुए उस मछली को प्राप्त करते हुए एक समय में सही अनुक्रिया कर लेती है। तो उसी तरह से कोई समस्या हो, कोई आवश्यकता हो, कोई कष्ट हो, कोई भी गतिविधि हो, जिसके वजह से अगर व्यक्ति, जिसका अगर समाधान या आवश्यकता की पूर्ति का कोई अगर आधार मिलता है, कोई स्टिमुलस बनता है, तो उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है और उसके माध्यम से सही अनुक्रिया सीख लेता है, सही व्यवहार को क्या करता है, सीख लेता है। तो यह इन्होंने सिद्धांत दिया कि बिल्ली जो है गलत व्यवहार शुरू में ज़्यादा कर रही थी, फिर धीरे धीरे गलत व्यवहार घटते घटते सही व्यवहार होता है, और सही व्यवहार हो करके वह क्या करती है, मछली को प्राप्त कर लेती है। यानी पहले जैसे ही बंद करते थे तुरंत बिना गलत अनुक्रिया किए सही अनुक्रिया करके बाहर आती थी, मछली को खा लेती थी। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि जो बिल्ली ने बिना गलती किए लीवर को दबा के बाहर आकर के मछली प्राप्त कर लिया, यानी सही व्यवहार सीख लिया, यह सीखने का 3 प्रमुख आधार है और 5 गौण आधार है। यानी 3 प्रमुख नियम हैं सीखने के और 5 गौण नियम हैं। तो इन्होंने 3 प्रमुख नियम पहला बताया तत्परता का नियम। पहला उन्होंने ये नियम बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी बालक या कोई भी हो अधिगम करता हो, अगर कोई चीज़ सीखना चाहता है तो उसमें उसको तत्परता दिखानी पड़ेगी। यानी उसके लिए वह तैयार हो, मन से, व्यवहार से, सोच से वो क्या हो, तैयार हो, तभी उसे कोई चीज़ सिखाया जा सकता है या सिखाया जाता है। यानी सीखने के लिए उसे हर तरह से तत्पर होना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया दूसरा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, जैसे कोई चीज़ अगर सीखी हुई चीज़ है, अगर वो अभ्यास में नहीं आया, उसको बार बार आपने दोहराया नहीं तो वो भूल जाएगा। तो यानी कोई चीज़ हमको याद रखना है, सीखी हुई चीज़, तो हमको उसको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, बार बार प्रयास करके क्या करना, उसको दोहराना होगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली को अगर ये लगातार आज गेट में आज इसको बंद किए, फिर 1 महीना बाद बंद करेंगे तो वही ना व्यवहार करेगी। इन्होंने कहा कि बिल्ली जब लगातार उसके संग ऐसा किया जा रहा है तब वो सही अनुक्रिया सीख पाती है। तो ये अभ्यास, यानी
अधिगमकर्ता या सीखने वाला जब बार बार अभ्यास करेगा तब जाकर के सही अनुक्रिया होगा या सही चीज़ सीखा हुआ उसके पास रहेगा, इन्होंने ये बताया। फिर तीसरा उन्होंने नियम बताया प्रभाव का नियम। इस नियम को थोड़ा सावधानी से समझिएगा, क्योंकि जो प्रभाव का नियम है वो किस पर निर्भर करता है इसको देखना है। यानी कोई आदमी कार्य कर रहा है, यानी सीखने अधिगमकर्ता कोई कार्य कर रहा है, अगर उसका परिणाम जल्दी आता है और उस परिणाम से वह खुश होता है तो वह सीखने का प्रभाव अस्थायी होगा, यानी ज़्यादा दिन तक वह सीखा रहेगा। यानी कोई अधिगमकर्ता कोई कार्य कर रहा है और उसका परिणाम उसको तुरंत मिल रहा है और उससे उसको संतोष हो रहा है, तो वह क्या करेगा, जो सीखी हुई चीज़ है अस्थायी होगी। जितनी बार वह व्यवहार दोहराता जाएगा उतना ही क्या होगी, अस्थायी होगी, और उसमें वह तत्परता और रुचि भी दिखाता जाएगा। लेकिन अगर कोई अधिगमकर्ता कोई कार्य कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, परिणाम नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, उससे अगर उसको कष्ट हो रहा है या कम संतोष मिल रहा है, तो वह सीखी हुई चीज़ क्या होती है, अस्थायी होती है, ज़्यादा दिन नहीं रहती उसके पास, वो भूल जाता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि अनुक्रिया और परिणाम के आधार पर ही उसका वह अधिगम का प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि अनुक्रिया उचित परिणाम के साथ उसको सुख संतोष देती है तो वह सीखी हुई चीज़ अस्थायी होती है, वह उसे आराम से धारण किए रहता है और उसमें वह विशेष भी बनता चला जाता है। परंतु यदि अनुक्रिया यानी कार्य ज़्यादा हो रहा है, परिणाम थोड़ा आ रहा है, दुख ज़्यादा हो रहा है, तो वह सीखी हुई चीज़ जल्दी भूल जाती है, यानी उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए। पहला बताया तत्परता का नियम, दूसरा बताया अभ्यास का नियम, तीसरा बताया प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम में अधिगमकर्ता को अपने सीखने के लिए या उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए क्या होगा, अनुक्रिया करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बताया अभ्यास, यानी सीखी हुई चीज़ या अधिगम सही कार्य को अभ्यास के माध्यम से धारण करना होगा। तीसरा उन्होंने बताया कि प्रभाव का नियम, यानी अनुक्रिया जितना ही जल्दी परिणाम देगी उतना ही सीखी हुई चीज़ अस्थायी होगी, और जितना ही अनुक्रिया करने पर परिणाम जितना ही कष्टप्रद होगा उतना ही वह सीखी हुई चीज़ अस्थायी होगी। तो यानी इन 3 नियमों के आधार पर ही कोई भी सीखने वाला किसी विषय को अपने लक्ष्य के अनुरूप, अपने आवश्यकता के अनुरूप, अपने समस्या के अनुरूप, समस्या का समाधान देखते हुए, हल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि बिना स्टिमुलस के आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप जब कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। जब उद्दीपन आपके सामने है तो अनुक्रिया आप करेंगे और सीख भी जाएंगे। जैसे अगर जॉब का आ गया कि नहीं जॉब आने वाली है तो क्या करोगे, नौकरी उद्दीपन का काम कर रही है, पढ़ाई लिखाई अनुक्रिया का काम कर रही है। तो पढ़ाई लिखाई बिना वैकेंसी का कैसे लोग करते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन वैकेंसी जैसे ही आ रही है वैसे ही पढ़ने की अनुक्रिया तेज हो जाती है, वैसे ही वो बालक अधिक नॉलेज वाला हो जाता है, अधिक योग्यता वाला हो जाता है। जब सिलेक्शन होता है तो प्राप्त कर लेता है नौकरी, सिलेक्शन होगा तो अपना जॉब मिल जाएगा उसको। तो कहने का मतलब ये है कि बिना स्टिमुलस के, बिना उद्दीपन के, बिना लक्ष्य के, बिना उपलब्धि के कोई क्रिया नहीं होती, बिना क्रिया के कोई अधिगम नहीं होता। यही था थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।